अलजेब्रा शुरू करेंगे। डीबीएमएस में रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है? तो डीबीएमएस के सेंस में जो हम लोग का टेबल बनता है वो एक तरह का रिलेशन है या एक सेट है। जो भी टेबल हम लोग बनाए हैं वो एक सेट है जिसमें बहुत सारा डेटा हम लोग कलेक्ट करके रखे हुए हैं। जैसा सेट का डिफिनेशन है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स या कलेक्शन ऑफ डेटा, तो उसी तरह से यहाँ पे भी टेबल जो है, इसको हम लोग रिलेशन कहते हैं, वो एक अपने आप में एक सेट है। तो सेट थ्योरी के प्रॉब्लम में हम लोग को देखा जाता था कि सेट को हम लोग ऑपरेशन कौन कौन सा कर सकते हैं, और उसमें सबसे आसान था सेट थ्योरी का अलजेब्रा, यानी उसमें कैसे दो को जोड़ सकते हैं, दो को घटा सकते हैं, दोनों के बीच में कैसे गुना कर सकते हैं। तो वो वहां पे सबका टर्म अलग अलग कहलाता था। जैसे जोड़ना जो कहलाता था वहां यूनियन कहलाता था, घटाना जो था वहां माइनस भी था और इंटरसेक्शन भी था। गुना करने का या मल्टीप्लीकेशन का मतलब वहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होता था। तो वैसे ही कुछ डीबीएमएस का भी थ्योरी में अप्लाई होता है, यानी कि अगर हम लोग दो टेबल के बीच में कुछ कनेक्शन एस्टेब्लिश करके कुछ एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना चाहें तो रिलेशनल अलजेब्रा का यूज कर सकते हैं। रिलेशनल अलजेब्रा में एक से ज्यादा टेबल हम लोग यहाँ यूज करेंगे और एक से ज्यादा टेबल के बीच में हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिश करके देखेंगे कि कैसे उसका सॉल्यूशन या उसका फाइनल आंसर आता है। ये हम लोग एसक्यूएल पढ़ रहे हैं, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में सेलेक्ट स्टेटमेंट। हम लोग जितना भी रिकॉर्ड यहाँ पे देख रहे हैं, सेव करके रखे हैं, उस रिकॉर्ड को एक दूसरे के बीच में सेट थ्योरी का ऑपरेशन लगाकर यहाँ पे रिजल्ट निकालेंगे। ध्यान रखना है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट स्टेटमेंट का ही यूज करेंगे। इसके अलावा भी अलग अलग तरह का डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल वगैरह स्टेटमेंट होता था लेकिन उसमें ये अलजेब्रा काम नहीं करेगा, उसमें एरर शो करेगा। हम लोग को सिर्फ रिकॉर्ड फेच करते समय ही रिलेशनल अलजेब्रा यूज करके एक सिंगल रिकॉर्ड बनाना रहता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट है सबसे पहला रिलेशनल अलजेब्रा। कार्टेशियन प्रोडक्ट याद होगा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग दो प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन निकालते थे। इट इज सिंबॉलिकली मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू सेट्स। यहाँ पे सेट्स को रिलेशन भी कर सकते हैं और टेबल। रिजल्टेंट क्या होता था आपको भी याद होगा, जैसे हम लोग यहाँ पे कोई एक सेट लिए हैं, कोई एक सेट बना रहे हैं, यहाँ पे ए बी सी डी, और दूसरा सेट बना रहे हैं यहाँ पे अगर 1 2 3 4। अगर ये दो टेबल हम लोग बनाए हुए हैं या दो सेट बनाए हुए हैं, तो ए क्रॉस बी क्या निकलता था? ए क्रॉस बी हम लोग का जो होता था एक सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होता था, यानी कि पहला का एक एलिमेंट, दूसरे का फर्स्ट एलिमेंट, फिर पहले का एक एलिमेंट और दूसरे का सेकेंड एलिमेंट, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे अगर देखें तो हम लोग इस तरह से सेट अगर बनाएंगे तो यहाँ पे टोटल 16 रिकॉर्ड यहाँ पे कवर होके आएंगे। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है वो ए में 4 है और बी में भी 4 है। इस तरह से हम लोग अगर परफॉर्म करते चले तो हम लोग के पास टोटल 16 रिकॉर्ड नजर आएंगे। एक सेट बना दे रहा हूं। जब ये 16 रिकॉर्ड होगा तो डिस्प्ले कैसे होगा? तो डिस्प्ले जो होगा वो एक दूसरे के नीचे होता चला जाएगा। पहले टेबल ए रहेगा, उसके साइड में टेबल बी रहेगा और उसके नीचे में उसका रिकॉर्ड मल्टीप्लाई होकर दिखता रहेगा। मल्टीप्लाई होने का मतलब एक रिकॉर्ड का कंटेंट फिर दूसरे रिकॉर्ड के कंटेंट के साथ, पहला रिकॉर्ड का कंटेंट दूसरे रिकॉर्ड के कंटेंट के साथ, इस तरह से पूरा का पूरा सीरीज बनता चलेगा। इसी तरह से फिर सी का C,1 C,2 C,3 C,4 D,1 D,2 D,3 उसके लास्ट में D,4। और ये सेट कुछ ऐसा कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता था, मैथमेटिकली भी होता था, और सेम का सेम हम लोग यहाँ पर डीबीएमएस के सेंस में भी देख सकते हैं। डीबीएमएस में भी कुछ ऐसा ही अगर हम लोग अप्लाई करना चाहें
तो यहाँ पे जो ऑपरेटर यहाँ पे हम लोगों ने एक्स या मल्टीप्लीकेशन का यूज किया है, इसके जगह पे जो अपना एसक्यूएल स्टेटमेंट होता है उसमें हम लोग कॉमा से यूज करते हैं। जैसे अगर इसी को अगर लिखना हो कि हम लोग एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे लिखेंगे, एसक्यूएल कमांड लाइन में अगर लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे सेलेक्ट, जिस जिस कॉलम को यूज करना हो, मान लेते हैं सारा कॉलम को यूज करना है तो सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम, उसके बाद टेबल का नाम देते हैं। तो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए कुछ भी नहीं करना, सिर्फ टेबल का नाम को हम लोग को कॉमा से सेपरेट करके लिख देना रहता है। अगर ऐसा करेंगे तो ये जो डेटा है वो ए और बी का दोनों का डेटा का कार्टेशियन प्रोडक्ट शो कर देगा। यहाँ पे कोई भी स्पेशल ऑपरेटर वगैरह नहीं यूज हो रहा, सिर्फ जितना टेबल है हम लोग इसको कॉमा से सेपरेट करते हैं। ठीक है, इसको ए कॉमा बी के फॉर्म में ही लिखना है, या जितना भी टेबल का नाम होगा, जो एग्जैक्ट टेबल का नेम होगा उसको हम लोग दे के लिखेंगे। तो इससे क्या होगा कि पहले ए का रिकॉर्ड और उसके साइड में फिर बी का रिकॉर्ड और उसके नीचे में फिर हर एक ए का रिकॉर्ड हर एक बी के रिकॉर्ड के साथ लाइन बाय लाइन दिखता चलेगा। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे। पहले एक छोटा सा यहाँ पे सार बना के दे रहे हैं, ये एक समरी है जो कि हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, डेटाबेस में कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में देख रहे हैं। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग चाहे तो कंडीशन लगा भी सकते हैं, बिना कंडीशन लगाए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ए और बी दोनों बिल्कुल डिफरेंट नेचर का टेबल हो सकता है, दोनों के बीच में हो सकता है कुछ कॉमन एलिमेंट हो सकता है कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, उससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जितना नंबर ऑफ एलिमेंट ए में होगा, जितना नंबर ऑफ एलिमेंट बी में होगा, सबका मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में दिखा देगा। यानी ए का रिकॉर्ड बी का रिकॉर्ड साइड बाय साइड दिख के चलता चला जाएगा। नंबर ऑफ रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे नंबर एन ऑफ ए क्रॉस बी जो होगा ये हो जाएगा नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ए इंटू नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बी। ठीक है, कुछ ऐसा। तो ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए नोट कर सकते हैं कि अगर दो टेबल का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जा रहा है तो उसमें फाइनल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितना होगा। तो ए का जितना रिकॉर्ड है और बी का जितना रिकॉर्ड है दोनों को गुना करके दिखा सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो हमारा अलजेब्रा में थ्योरी यूज होता है रिलेशनल अलजेब्रा में, वो है यूनियन का। यूनियन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो सेट में ए में है और जो सेट बी में है, मतलब कि जो पहले टेबल में है जो दूसरे टेबल में है, दोनों को कॉन्कैट करके एक टेबल बना देता है। ठीक है, दोनों को कॉन्कैट करके एक टेबल बनाने का मतलब ये नहीं कि डेटाबेस में छेड़छाड़ कर रहा है, वो सिर्फ डिस्प्ले पर्पज से ये मर्ज करके दिखाता है। यानी ए का जितना रिकॉर्ड होगा उसके नीचे फिर बी का सारा रिकॉर्ड दिखाएगा, इसको कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। तो यूनियन को कभी कभी कॉन्कैटिनेशन भी कहा जाता है। ठीक है, it displays all disjoint records from all selected tables। जितना भी सेलेक्ट किया हुआ टेबल है उस सब को क्या करता है, वो एक के बाद एक डिसजॉइंट दिखा देता है। डिसजॉइंट लिखने का यहाँ पे पर्पस ये है कि डिसजॉइंट का मतलब हुआ कि मान लेते हैं टेबल ए में भी 1 है और टेबल बी में भी 1 है, तो 1 को एक ही बार दिखाएगा। ऐसा नहीं कि टेबल 1 का भी दिखा रहा है, टेबल 2 का भी जो है वो 1 दिखा रहा है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे डेटाबेस में या एसक्यूएल में एक कंडीशन है। यहाँ पे जैसे हम लोग भी जानते हैं कि कोई टेबल हम लोग बनाए हैं तो उसमें नंबर ऑफ जो कॉलम्स होता है वो एक से ज्यादा ले सकते हैं। जैसे हम लोगों ने लिया था स्टूडेंट वाले टेबल में, नेम लिया था, रोल नंबर लिया था और उसका एड्रेस लिया था, डेट ऑफ बर्थ लिया था, उसमें 4 अलग अलग कॉलम लिया था हमने। उसके बाद एक और टेबल हमने बनाया था मार्क्स नाम का, तो मार्क्स में लिया था रोल नंबर और फिर मैथ का मार्क्स, फिजिक्स का मार्क्स, केमिस्ट्री का मार्क्स। तो यहाँ डेटा टाइप मैच करना चाहिए। 2 टेबल है, 2 टेबल में जो जो कॉलम हम लोग सेलेक्ट करें, जितना फील्ड हम लोग सेलेक्ट करें, उस फील्ड का ऑर्डर वाइज डेटा मैच करना चाहिए। यहाँ पे एक नोट करने लायक चीज है कि अगर दोनों टेबल में डेटा में अंतर होगा, यानी कि डेटा टाइप में अंतर होगा, तो ये सक्सेस नहीं होगा। ठीक है, ऑल द कॉलम्स must have all the columns of first table
one must have same data type as of table 2 and in specified order. स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ में ये मैच करना चाहिए। टेबल 1 का जितना सारा कॉलम हम लोग ले रहे हैं टेबल 2 के सारे कॉलम के साथ मैच करना चाहिए। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं हम लोग? एसक्यूएल में इसको कैसे लिखेंगे? तो एसक्यूएल में लिखने के लिए यहाँ पे एसक्यूएल प्रॉम्प्ट हम लोग को मिलेगा, थोड़ा देर में दिखाते हैं, थोड़ा सा ये डिस्कस करके प्रैक्टिकली भी दिखाते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं सेलेक्ट रोल, ठीक है, फ्रॉम टेबल 1, जैसे स्टूडेंट मेरा टेबल था। उसके बाद हम लोग को कीवर्ड यूज करना है यूनियन का। यूनियन ये कीवर्ड है जो दो टेबल के बीच का यूनियन निकालने के काम में आएगा। उसके बाद फिर सेकंड क्वेरी हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट रोल फ्रॉम मार्क्स। अगर ऐसा लिखें तो दोनों में जितना सारा भी रोल नंबर होगा सब कॉन्कैटिनेट होके एक के बाद एक दिखेगा। ठीक है, अगर दोनों में कोई कॉमन रोल नंबर होगा तो उसको एक ही बार दिखाएगा, उससे एक से दो बार नहीं दिखाने वाला, यानी डिसजॉइंट सेट बनना है, कोई भी वैल्यू रिपीटेटिव नहीं नजर आएगा। और यही अगर हम लोग यहाँ पे दे दें रोल एस नेम, दो फील्ड मर्ज करना चाह रहे हैं और इसमें तो मेरा था फिजिक्स का मार्क्स, ठीक है, तो हम लोग ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रोल का डेटा टाइप रोल के डेटा टाइप से मैच कर रहा है, एस नेम का डेटा टाइप जो होगा वो वर्कर हुआ होगा और फिजिक्स का डेटा टाइप जो है वो नंबर हुआ होगा, तो दोनों का डेटा टाइप मिसमैच है, तो ये हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग को करना क्या है, दोनों का डेटा टाइप सेम वाला कॉलम ही सिर्फ लेना है और स्पेसिफाइड ऑर्डर में लेना है। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ अभी फिलहाल हम लोग एक ही कॉलम लेके चल रहे हैं जिसमें कि रोल, यानी कि स्टूडेंट का सारा रोल को दिखाएगा और फिर उसके नीचे ठीक मार्क्स के सारे रोल को दिखाएगा अगर वो डिसजॉइंट हुआ तो। दोनों का दोनों कॉन्कैटिनेशन से मिल रहा है। इसी में एक तीसरा भी ऑपरेटर है जिसको कहते हैं इंटरसेक्शन। उसके लिए कीवर्ड यूज होता है इंटरसेक्ट, इसीलिए यहाँ पे हम इंटरसेक्शन को इंटरसेक्ट लिखे हैं। कीवर्ड इंटरसेक्शन का है, इसमें जो है दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है सिर्फ उसी का रिकॉर्ड फेच होके आता है। इट डिस्प्लेज या फेच ओनली सेम वैल्यू रिकॉर्ड्स। जो इंटरसेक्शन में आता है कॉमन एलिमेंट हमको चाहिए, तो कॉमन निकालने के लिए हम लोग इंटरसेक्ट का यूज कर सकते हैं। इसमें भी कंडीशन बिल्कुल सेम है जो कंडीशन यहाँ पे हम लोगों ने अप्लाई किया था यूनियन में, कि टेबल 1 से जो भी टेबल कॉलम ले रहे हैं वो टेबल 2 के कॉलम के डेटा से मैच करना चाहिए। मैच करने का मतलब वैल्यू नहीं, उसका डेटा टाइप। पहले टेबल का जितना कॉलम होगा उसका जो डेटा टाइप होगा वो सेकंड टेबल के डेटा कॉलम के डेटा टाइप से मैच कर जाए। ठीक है, और इसको भी लिखने का बिल्कुल वही तरीका एसक्यूएल हम लोग यूज कर रहे हैं अगर, तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट रोल फ्रॉम स्टूडेंट यूनियन इंटरसेक्ट सेलेक्ट रोल फ्रॉम मार्क्स। तो जो जो कॉमन होगा वो यहाँ दिखा देगा, जो कॉमन नहीं होगा, जो दोनों टेबल में नहीं होगा वो नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं जब हम लोग को ये पता करना रहता है कि कौन कौन सा कॉमन रिकॉर्ड दोनों टेबल में नजर आ रहा है। ज्यादातर इस तरह का जो यूनियन और इंटरसेक्शन का काम होता है, या एक और कीवर्ड है माइनस का, ये सारा का सारा काम हम लोग प्राइमरी कीज पे ही करते हैं। जो प्राइमरी की बनाया गया है उसी पे अप्लाई करते हैं, यानी यूनिकनेस डिफाइन करने के लिए हम लोग ऐसा करेंगे। एक चौथा है माइनस का। माइनस में क्या होता है कि पहले टेबल का वो सारा रिकॉर्ड लेना है जो दूसरे टेबल में नहीं है। ठीक है, इट फेचेस ऑल रिकॉर्ड्स विच आर अवेलेबल इन टेबल 1 बट नॉट इन टेबल 2। ये ध्यान रखना कि टेबल 1 में है लेकिन टेबल 2 में नहीं है। अगर टेबल 1 और टेबल 2 दोनों में है तो उसको छोड़ देगा,
टेबल 1 में नहीं है, टेबल 2 में है तो उसको भी छोड़ देगा। यहाँ पे टेबल 1 का सारा रिकॉर्ड लेना है जो टेबल 2 में नहीं होगा, तभी ये माइनस का कंसेप्ट काम में आता है। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं, इसके लिए भी कीवर्ड माइनस ही काम में आता है। सेलेक्ट रोल फ्रॉम स्टूडेंट माइनस सेलेक्ट रोल फ्रॉम मार्क्स। दो टेबल हम लोगों ने बनाया था, दोनों टेबल का ये। अभी इसका आउटपुट क्या निकलेगा ये हम लोग एसक्यूएल खोल के देखेंगे, फिलहाल नोटपैड पे समझा रहे हैं थोड़ा सा। तो इस तरह से हम लोग एक टेबल का यानी स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड देख रहे हैं जो कि मार्क्स में वाले टेबल में नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा कोई होगा तो वो वहां पर डिस्प्ले कर जाएगा। एक चीज ध्यान रखना है, सेट थ्योरी में भी पढ़े होंगे, a माइनस बी जो है ये कभी भी b माइनस ए के बराबर नहीं होता। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू है a माइनस बी और b माइनस ए। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे पहले हम लोग मार्क्स दे दें और उसके बाद स्टूडेंट टेबल दें तो हो सकता है कि रिकॉर्ड में अंतर आए। दोनों में बराबर होने का कोई चांस ही नहीं है, दोनों का वैल्यू अलग अलग निकल के आएगा। ठीक है, इस सब में जो रिलेशन लैम्ब्डा है इसमें सबसे फेवरेट है मेरा ये ज्वाइन कीवर्ड। ना सिर्फ मैंने प्रैक्टिकली यूज करने के लिए बल्कि कंप्यूटर के से रिलेटेड एग्जाम्स में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू होता है या इंटरव्यू के क्वेश्चन में ज्वाइन ही सबसे ज्यादा प्रीफर किया जाता है। अगर कोई रिलेशनल अलजेब्रा से क्वेश्चन होगा तो उसमें ज्वाइन का क्वेश्चन जरूर होगा। ठीक है, बाकी उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक में नहीं है जितना कि ज्वाइन है। ये ज्वाइन कीवर्ड जो है इससे बहुत सारा काम हम लोग कर सकते हैं, बहुत ही शानदार मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट किया जा सकता है। रिपोर्ट्स वगैरह बनाने में, रिपोर्ट के लिए डेटा कलेक्ट करने में ज्वाइन कीवर्ड का बहुत बड़ा रोल है। इसको थोड़ा देर के लिए अभी ज्वाइन को स्टॉप कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग ये चारों कीवर्ड जो देखे हैं इसको हम लोग देखते हैं अपने टेबल पे। हम लोग अभी एसक्यूएल सर्वर यहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं, अपना जो प्रेजेंटेशन है उसमें हम लेके चलते हैं एसक्यूएल सर्वर को, सॉरी ऑरेकल का एसक्यूएल प्लस को। ठीक है, उसमें हम प्रैक्टिकली दिखाते हैं। एसक्यूएल खुला हुआ होगा मेरे में, विंडो हाँ है, ये लगता है कल वाला ही खुला हुआ है। ये विजिबल हो रहा होगा सबको। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग कनेक्ट करके चलते हैं। एसक्यूएल प्रॉम्प्ट खुला हुआ है, ई क्विक के नाम से डेटाबेस बनाया था मैंने और इसका पासवर्ड दिया था लर्न। हाँ, ये कनेक्ट हो गया, डेटाबेस से कनेक्ट हो गया है। अभी यहाँ पे मेरे पास दो टेबल है। सेलेक्ट एस्टिक्स फ्रॉम टैब अगर करें तो दो टेबल यहाँ नजर आ रहा है। दोनों का डिस्क्रिप्शन भी देखना चाहें तो यहाँ पे दिख सकता है। स्टूडेंट का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कुछ ऐसा है और डिस्क्रिप्शन अगर मार्क्स का देखना चाहें तो ऐसा है। दोनों में देख सकते हैं कि 4-4 फील्ड है, रोल है, एसनेम है, एड्रेस है, डीओबी है स्टूडेंट वाले टेबल में, और मार्क्स में रोल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। यहाँ पे अंतर यही है सिर्फ कि हम लोग का पहला ही कॉलम सिर्फ मैच कर रहा है दूसरे कॉलम से, सिर्फ रोल ही। एक तरह से कह सकते हैं ये फॉरेन की का कंसेप्ट पे बनाया हुआ टेबल है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ रोल ही दोनों में कॉमन दिख रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि पहला टेबल का रिकॉर्ड्स क्या है। सेलेक्ट एस्टिक्स फ्रॉम स्टूडेंट, ये यहाँ पे मेरे पास टोटल 5 रिकॉर्ड है, और सेलेक्ट एस्टिक्स फ्रॉम मार्क्स, ये यहाँ पे 4 रिकॉर्ड है। चलिए ठीक है, ये भी अच्छा ही है कि मैंने मार्क्स में 1 रिकॉर्ड कम है। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहला काम ये कर रहे हैं कि दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट में पहला वाला टेबल में मेरे पास 5 रिकॉर्ड है और दूसरा वाला टेबल में मेरे पास यहाँ पे 4 रिकॉर्ड है। यानी कि जब दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाएगा तो टोटल यहाँ पे 20 रिकॉर्ड्स फेच होंगे। 5 गुना 4 20, जैसा कि फॉर्मूला में मैंने बताया भी था। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने नोट कराया था कि वो 2 टेबल है और दोनों का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो फाइनल आंसर कितना होगा, फाइनल कितना रो मेरा सेलेक्ट होके आएगा। तो यहाँ पे जैसे 5 और 4 है तो 5 गुना 4 20 होता है, तो टोटल यहाँ 20 रिकॉर्ड आएगा। और लिखने के लिए कोई कुछ खास नहीं करना है, सेलेक्ट एस्टिक्स फ्रॉम स्टूडेंट
कॉमा मार्क्स। यहाँ पे 20 कॉलम तो सामने स्क्रीन पर हटेगा नहीं, तो अचानक से स्क्रॉल करेगा, देखिएगा। ठीक है, ये देखिए ये स्क्रॉल कर गया, नीचे लिख भी रहा है कि 20 रो सेलेक्टेड, 20 रिकॉर्ड यहाँ दिखाया है। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करा के दिखा रहा हूँ, यहाँ से कुछ शुरू हुआ है, इतना यहाँ से शुरू हुआ है। एक बार में 3 रिकॉर्ड दिखा रहा है। पहला लाइन में रोल नंबर है, एस नेम है, फिर एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, फिर उससे रोल है, सेकंड टेबल से मार्क्स वाले टेबल से, और फिर 3 का मार्क्स है। तो ये यहाँ पे पहला रिकॉर्ड यहाँ कंप्लीट हुआ। अब इस रोहित प्रकाश वाले रिकॉर्ड का कार्टेशियन निकाला गया है रोल नंबर 101 से, फिर इस 101 वाले का निकाला गया है इस 102 से, फिर 101 का निकाला गया 103 से। तो इस तरह से हर एक स्टूडेंट का हर एक रिकॉर्ड मार्क्स के हर एक रिकॉर्ड के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि उसका रिकॉर्ड का कॉलम्स को ऐड किया गया है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत यूजफुल इसलिए नहीं है क्योंकि ये एब्सर्ड रिपोर्टिंग करता है। ये इस तरह का रिकॉर्ड दिखा रहा है जो कि हमारे किसी काम का भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी एक इसमें पढ़ना है। और इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है कि अगर 2 टेबल मेरा दिया हुआ है और दोनों को कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो फाइनल रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितना निकल के आएगा। ये बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होता इस तरह का बिना कंडीशन के, क्योंकि इसमें आप लोग को भी दिख रहा हो कि ये तो कुछ गार्बेज जैसा शो हो रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसका एक अपना अलग महत्व है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो सेट थ्योरी का रिलेशन में हम लोग यूज करते हैं, रिलेशन अलजेब्रा में, उसमें एक ये भी आता है। यहाँ पे टेबल 1 का हर एक रिकॉर्ड टेबल 2 के हर एक रिकॉर्ड के साथ मर्ज किया हुआ है, वो सिस्टम ने ऑटोमेटिक मर्ज किया एसक्यूएल के क्वेरी ने। तो ये तो था कार्टेशियन। अगर बात करें हम लोग सेकंड का, सेकंड हमारे पास था यूनियन। यहाँ पे सेलेक्ट रोल फ्रॉम स्टूडेंट यूनियन सेलेक्ट रोल फ्रॉम मार्क्स। यहाँ पे देखिए 5 रिकॉर्ड दिखाया, ये 5 मेरा जो है स्टूडेंट से और मार्क्स से, दोनों का जितना भी डिजाइन था उस सबको दिखा गया। 101, 102, 103 एक लिस्ट कर देते हैं। यहाँ पे पहला टेबल में क्या क्या था और दूसरा टेबल में क्या क्या था। तो देखिए यहाँ पे रोल नंबर जो है ये 1 2 3 4 5, 101, 102, 103, 104, 105 जो है ये स्टूडेंट में भी है और 104 तक मार्क्स में भी है। तो दोनों का यहाँ पे टोटल 9 रिकॉर्ड फेच किया था, जिसमें 4 कॉमन रिकॉर्ड था, तो यहाँ से सिर्फ 5 रिकॉर्ड ही दिखाया। अब यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है कि हम लोग जिस जिस फील्ड को लेना चाहेंगे उसका यहाँ पे नाम देना पड़ता है हम लोग को। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट एस्ट्रिक्स नहीं लगा सकते। यहाँ पे स्टूडेंट वाले टेबल से भी हमने रोल दिया है और मार्क्स वाले टेबल से भी हमने रोल चुना है। अगर हम लोग ऐसा करना चाहें कि सेलेक्ट करें रोल और एस नेम को स्टूडेंट से और उसके साथ यूनियन करें रोल और फिजिक्स के मार्क्स को मार्क्स से, तो ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस जगह पे जो ऑर्डर किया हुआ है, जैसे हम लोगों ने स्टूडेंट वाले टेबल से रोल और एसनेम लिया है, यहाँ पे 2 कॉलम फेच होगा और यहाँ से भी मार्क्स वाले टेबल से भी 2 कॉलम फेच होगा। तो यहाँ पे परेशानी ये आएगी कि एसनेम का जो डेटा टाइप है वो फिजिक्स के डेटा टाइप से मैच नहीं कर रहा। एसनेम का डेटा टाइप हमने वैरकर लिया था और फिजिक्स का डेटा टाइप हमने नंबर लिया है, ये दोनों मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक एरर रिस्पॉन्स आएगा, जैसे इंटर मार्क में दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे एक एरर जनरेट होके आता है। यहाँ पे आ रहा है कि मस्ट हैव सेम डेटा टाइप एज करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन, है ना। यूनियन में ये रिस्ट्रिक्शन है, ये कंडीशन है जो कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, एमसीक्यू के लिए पूछ सकता है कि व्हाट इज द प्राइमरी रिस्ट्रिक्शन इन यूजिंग यूनियन कीवर्ड। तो उसमें यही कि पहले का जो डेटा टाइप होगा, पहले टेबल का जो कॉलम का डेटा टाइप होगा वो दूसरे टेबल के कॉलम के डेटा टाइप से सेम मैच करना चाहिए।
अगर मैच नहीं करेगा तो यूनियन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने जो ऊपर एग्जांपल बताया है ये वाला, ये सिर्फ सिंगल फील्ड पे बताया, रोल पे, क्योंकि दोनों टेबल में सिर्फ हमारा एक ही मैच करा था, ये पहले से बना हुआ टेबल है और इसमें से सिर्फ एक ही फील्ड मैच करा था जिसको रोल है, रोल नंबर वाला। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग एक इंटरसेक्शन वाला भी देखेंगे कि इंटरसेक्शन में हम लोग पहला टेबल और दूसरा टेबल दोनों में जितना कॉमन एलिमेंट है सिर्फ उसी को फेच करके ला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्शन का काम कर रहे हैं। यही दोनों टेबल सामने में जो है, ये दोनों टेबल का डेटा सामने में है, इसी दोनों टेबल के डेटा पे हम लोग काम करते हैं। सेलेक्ट रोल फ्रॉम स्टूडेंट, इंटरसेक्शन के लिए इंटरसेक्ट नाम का कीवर्ड है, और सेकंड क्वेरी मेरा क्या है, सेलेक्ट रोल फ्रॉम मार्क्स। तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड कम दिखाया यूनियन से, क्यों? क्योंकि 105 जो है वो सिर्फ फर्स्ट टेबल में था, स्टूडेंट वाले टेबल में था, मार्क्स वाले टेबल में नहीं था। तो जैसा मैंने कहा था कि जो कॉमन होगा 104 तक कॉमन है, यहाँ भी 104 है, तो ये जो कॉमन वैल्यू है वो यहाँ डिस्प्ले कर दिया। लेकिन जो कॉमन नहीं है, जैसे 105 जो है वो कॉमन नहीं था, उसको अपने इंटरसेक्शन वाले रिजल्टेंट वैल्यू में नहीं रखा। ठीक है, तो जो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट होंगे सिर्फ वही दिखेंगे, उसके अलावा नहीं दिखेगा। रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे भी वही है जो यूनियन वाले में था कि डेटा टाइप मैच करना चाहिए। यहाँ पे अगर इसी को इंटरसेक्ट में भी यूज करेंगे तो नहीं लेगा। इसके अलावा एक चौथा कीवर्ड मैंने बताया था माइनस का। माइनस में ये बताए थे मैंने कि अगर पहला को माइनस करें, दूसरा थे टेबल 1 माइनस टेबल 2 है, तो टेबल 1 का सारा रिकॉर्ड दिखाएगा जो टेबल 2 में नहीं होगा। अगर टेबल 1 का कोई रिकॉर्ड टेबल 2 में होगा तो उसको नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे लास्ट एक कीवर्ड यूज कर रहे हैं यूनियन का, इसका ज्वाइन करेंगे माइनस का, इसका ज्वाइन हम लोग यूज करेंगे। सेलेक्ट रोल फ्रॉम स्टूडेंट माइनस MINUS लिखते हैं इसके लिए। ठीक है, ये माइनस नाम का कीवर्ड है, माइनस सेलेक्ट रोल फ्रॉम मार्क्स। अगर ऐसा करेंगे तो स्टूडेंट वाले टेबल से रोल नंबर को फेच करेगा, तो वहाँ 101 से 105 तक आएगा, और उसको सब्ट्रैक्ट किससे करेगा, तो मार्क्स वाले रोल से। तो मार्क्स में 104 तक है, तो यहाँ पे आंसर में सिर्फ 105 दिखना चाहिए, जो कि अनकॉमन एलिमेंट है। सिर्फ 105 ही यहाँ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो टेबल था, स्टूडेंट वाले टेबल में 105 तक का रिकॉर्ड था और मार्क्स वाले टेबल में 104 तक का रिकॉर्ड था। तो हम लोगों को वैसा रिकॉर्ड फेच करा रहा था जो टेबल 1 में हो और टेबल 2 में ना हो। तो 104 तक तो दोनों में मैच करा था, तो बच गया सिर्फ 105, तो सिर्फ 105 को डिस्प्ले कराया। या इसका ये सेंस लगा सकते हैं कि रोल नंबर 105 का डेटा मार्क्स वाले टेबल में नहीं है। ठीक है, अब इसको एक इसका कोलरी था कि यहाँ पे A माइनस बी जो है B माइनस ए नहीं होता है, यानी कि स्टूडेंट माइनस मार्क्स हमने किया है और यही मार्क्स माइनस स्टूडेंट करूंगा तो आंसर कुछ और आएगा। करके देखते हैं। सेलेक्ट रोल फ्रॉम मार्क्स माइनस सेलेक्ट रोल फ्रॉम स्टूडेंट। यहाँ पे देखें तो एक भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं मिला जो मार्क्स में हो और स्टूडेंट में ना हो। यहाँ पे दोनों टेबल अभी सामने दिख रहा है, ये दोनों टेबल हमारा सामने दिख रहा है। तो मार्क्स में 104 तक है और स्टूडेंट में भी 104 तक है, तो दोनों को माइनस किया तो आंसर 0 हुआ। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नो रिकॉर्ड शो आ रहा, नो रिकॉर्ड सेलेक्टेड। तो यहाँ पे ये प्रूफ होता है कि A माइनस बी जो है B माइनस ए के बराबर नहीं होता है। किसी भी रिलेशनल अलजेब्रा में अगर A माइनस बी और B माइनस ए निकाले हैं तो दोनों का वैल्यू बराबर नहीं आने वाला। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब इसका यूज कैसे कर सकते हैं? इन सब में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है यूज होता है वो है ज्वाइन का। ज्वाइन करने का मतलब है कि हम लोग टेबल 1 के किसी भी फील्ड को चाहे टेबल 2 से मैच करे ना करे, सारा का सारा एक दूसरे से सेम ऑर्डर में हो ना हो, डेटा टाइप मैच करे ना करे, उसको हम लोग एक दूसरे से कोरिलेट करके डेटा डिस्प्ले करा सकते हैं। हम लोग देखना चाहेंगे कि पहला का नेम और रोल नंबर क्या है,
तो वो भी देख सकते हैं, और दूसरा से में उसका मार्क्स भी डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट एस्टिक्स फ्रॉम मार्क्स किया हमने। अच्छा, पहले स्क्रीन क्लियर करता हूँ। सेलेक्ट एस्टिक्स फ्रॉम मार्क्स, यहाँ पे रोल नंबर तो दिख रहा है लेकिन स्टूडेंट का नाम नहीं दिख रहा है। तो अगर स्टूडेंट का नाम हमको देखना हो तो वो हम लोग कहाँ से देख सकते हैं? वो मेरा स्टोर किया हुआ है, सेव किया हुआ है स्टूडेंट नाम के टेबल में। तो यहाँ पे हम लोग को दो टेबल को मर्ज करना पड़ेगा, या कह सकते हैं कि दो टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसके चलते यहाँ पे रोल के बाद यहाँ पे नेम दिखेगा, उसके बाद मार्क्स भी दिखेगा। ठीक है, तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए ज्वाइन नाम का कीवर्ड यूज होता है, और यहीं पे इसका सिंटेक्स भी लिखते हैं। कैसे यूज करेंगे? तो इसके लिए नेस्टेड क्वेरी का सहारा लिया जाता है। हम लोग का पहला क्वेरी होगा, दूसरा क्वेरी होगा, दोनों क्वेरी को मर्ज करके हम लोग ज्वाइन कीवर्ड से मैच कराएंगे। यानी कि क्वेरी 1 ज्वाइन क्वेरी 2। पहले हम लोग लिखेंगे पहला क्वेरी जो सेलेक्ट वाला स्टेटमेंट होगा, उसके बाद ज्वाइन लिखेंगे, उसके बाद क्वेरी 2 लिखेंगे। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा उसको एक अलग से क्वेरी में दिखाएंगे, यानी कि एक आउटर क्वेरी होगा, उसके अंदर में फिर ये दोनों क्वेरी को हम लोग मर्ज करेंगे। एक आउटर क्वेरी, फिर ब्रैकेट देके क्वेरी 1 और क्वेरी 2 दोनों हम लोग ज्वाइन कीवर्ड के साथ ज्वाइन करा देंगे। ये जनरल सिंटेक्स है। इसमें और एक चीज ध्यान में रखना है कि हम लोग को एक कंडीशन भी अप्लाई करना पड़ेगा कि मर्ज कर रहे हैं तो किस बेसिस पे कर रहे हैं। तो हम लोग मर्ज इस बेसिस पे कर रहे हैं कि दोनों में कोई एक फील्ड कॉमन हो, तो उस कॉमन फील्ड को यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे। उसके लिए यहाँ पे ऑन नाम का कीवर्ड लिखा जाता है। ऑन क्वेरी 1 डॉट जो हमारा फील्ड नेम है, जैसे मान लेते हैं रोल होगा, तो ये क्वेरी 2 डॉट रोल होगा। जो कॉमन फील्ड होगा उसका यहाँ पे चर्चा करना है क्वेरी लिखने के बाद। इसका पूरी कैसे लिखेंगे एक एग्जांपल से समझाते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे सेलेक्ट। क्या सेलेक्ट करना है वो अभी स्किप करते हैं। मान लेते हैं हम लोग को यहाँ पे अभी फिलहाल जो सेलेक्ट करना है उसका नाम यहाँ पे हम लोग को नहीं पता है। कहाँ से करना है? सेलेक्ट एस्टिक्स फ्रॉम, ये हो गया आउटर क्वेरी का सिंटेक्स। इसके बाद ब्रैकेट शुरू करेंगे और हम लोग सबसे पहले पहला क्वेरी लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है कि पहला क्वेरी को भी एक ब्रैकेट के अंदर डालें, जैसे सेलेक्ट रोल कॉमा एस नेम चाहिए था हमको स्टूडेंट से। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिए। ये जो ब्रैकेट के अंदर मेरा यहाँ पे लिखा गया है, इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक में जो स्टेटमेंट लिखा गया है उसमें से उसका मीनिंग यही निकल के आता है कि हमने स्टूडेंट वाले टेबल से रोल और एस नेम को सेलेक्ट किया है। अब इस क्वेरी का एक नाम देते हैं। ब्रैकेट के बाद इस तरह से हम लोग क्वेरी का नाम दे सकते हैं। मान लेते हैं क्वेरी का नाम ए हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखते हैं ज्वाइन नाम का कीवर्ड। ठीक है, इस ज्वाइन वाले कीवर्ड के बाद फिर से सेकेंड क्वेरी लिखते हैं। फिर से ब्रैकेट शुरू किए, सेलेक्ट रोल, ठीक है, कॉमा, उससे क्या क्या लेना है हमको? फिजिक्स का मार्क्स लेना है, केमिस्ट्री का मार्क्स लेना है, मैथ का मार्क्स लेना है। कहां से लेना है? तो मार्क्स से लेना है। इसको हम लोग नाम दे दिए बी का, यानी स्टूडेंट वाले टेबल से जो रोल और एस नेम सेलेक्ट हो रहा है उस सेट का नाम हो गया ए, और रोल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो सेलेक्ट होकर आ रहा है उस रिलेशन का या उस टेबल का रिकॉर्ड का नाम हो गया बी। अब इन दोनों को ज्वाइन किस पे कराना है? ऑन ए डॉट रोल इक्वल टू बी डॉट रोल। इतना हो गया। अब ये जो यहां से यहां तक हमने क्वेरी लिखा फ्रॉम के बाद, इसमें जितना भी फील्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो सकता था उस सबको यहाँ पे जो एक्स एक्स करके हमने लिखा है उसके जगह पे रिप्लेस करेंगे। तो मेरे पास क्या क्या डिस्प्ले कराने लायक है? रोल है, एस नेम है, फिर से रोल है, फिजिक्स का मार्क्स है, केमिस्ट्री का मार्क्स है, मैथ का मार्क्स है। तो किसको किसको डिस्प्ले कराना चाहेंगे वो यहाँ पे नोट करते हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे सेट ए से हम लोग रोल लेंगे, डॉट रोल।
सेट ए से हम लोग स्टूडेंट नेम लेंगे, सेट बी से हम लोग फिजिक्स का मार्क्स लेंगे, सेट बी से हम लोग केमिस्ट्री का मार्क्स लेंगे, सेट बी से हम लोग मैथ का भी मार्क्स लेंगे। ये अपना क्वेरी अब कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेज क्वेरी यही है कि हम लोग यहाँ पे जो जो सेलेक्ट करना रहता है उसको लेते हैं, फिर फ्रॉम के बाद ब्रैकेट में ज्वाइन कीवर्ड लगाते हैं, तो ये पूरा का पूरा दिखाता है कि मेरे पास डेटा क्या है। अब इसको एंटर मारते हैं। देखिए यहाँ पे ये दोनों जो शुरू वाला है रोल और एस नेम, ये हमारा स्टूडेंट टेबल से आया, और ये वाला जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये मार्क्स वाले टेबल से दिखा रहा है। अब ये काफी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकल के आ रहा है। जैसे हम लोगों ने शुरू में जो यहाँ पे सेलेक्ट स्टिक्स फ्रॉम मार्क्स किया था, तो इसमें स्टूडेंट का नाम मिसिंग था। अभी इसमें क्या किया हमने, स्टूडेंट वाले टेबल से लेके उठा के यहाँ नाम भी डाल दिया। तो ये एक ज्वाइन कीवर्ड के थ्रू हुआ। ठीक है, तो ये ज्वाइन है, और इसमें अभी ज्वाइन का अलग अलग टाइप भी है, लेफ्ट ज्वाइन भी है, राइट ज्वाइन भी है, अलग अलग तरह का ज्वाइन भी यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। इसमें से अगर कुछ पूछना चाहें तो बताइए। सर जॉइंट है क्या? हेलो, हाँ बोलिए। जॉइंट पर इससे थोड़ा सा एक और बताइएगा। हाँ बोलिए, मैंने इसको फिर से रिपीट करें? या सर। अच्छा ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। इस बार रिपीट करने के लिए हम लोग इसको अलग अलग लाइन में भेजते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को क्या डिस्प्ले कराना है वो लिखना है। तो हम लोग को लिखना है कि हम लोग यहाँ पे दो सेट बनाएंगे। पहले सेट बना लेते हैं, मान लेते हैं ए, उसके अंदर रोल रहेगा, और उसके बाद ए का ही हम लोग स्टूडेंट नेम यूज करेंगे। उसके बाद बी का जो है हम लोग फिजिक्स का मार्क्स, बी का केमिस्ट्री का मार्क्स, और बी का ही मैथ का मार्क्स को डिस्प्ले कराना चाहते हैं। अब लिखेंगे कहाँ से करा रहे हैं। सेलेक्ट के साथ फ्रॉम कंपलसरी होता है, तो सेलेक्ट लगाए, उसके बाद कॉलम का नेम दे दिए, यहाँ से यहाँ तक ये 5 कॉलम का नेम है। अब फ्रॉम दे दिए। इसको अगर चाहे तो सेम लाइन में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ नेक्स्ट लाइन पे आ गए। अब यहाँ पे ज्वाइन का पहला क्वेरी लिखेंगे। पहला क्वेरी क्या है, तो सेलेक्ट रोल कॉमा एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट, और इस पूरे क्वेरी का जो टेबल है उसका नाम हमने दे दिया ए। ठीक है, उसके बाद लिखा हमने ज्वाइन। उसके बाद सेकंड क्वेरी, सेलेक्ट रोल कॉमा फिजिक्स का मार्क्स कॉमा केमिस्ट्री का मार्क्स कॉमा मैथ का मार्क्स। अब इसको दे दिया हमने नाम बी। ठीक है, ये देखिए ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन लगा दिया। अच्छा, एक चीज और लिखना यहाँ रह गया कि ए का और बी का डेटा हम लोग मैच किससे कराएंगे, तो रोल नंबर से। ए का रोल और बी का रोल सेम होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके सेमीकोलन। यही सेम क्वेरी है जो अलग अलग लाइन में लिखा है, यही क्वेरी हम लोग नीचे भी टाइप किए हैं। इस दोनों क्वेरी में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ पहला वाला क्वेरी एक सिंगल स्टेटमेंट में है, ये वाला क्वेरी जो है 5 लाइन में है, लेकिन स्टेटमेंट एक ही है। स्टेटमेंट कहाँ पे पता चल रहा है, तो सेमीकोलन जहाँ मिल रहा है वहां पे खत्म हो रहा है। अच्छा, फ्रॉम में बी लग गया, ये बी यहां लग गया। ये ज्वाइन बी ऑन ब्रैकेट देके सेमीकोलन। अच्छा, इसलिए सिंगल लाइन में ज्यादा प्रेफरेबल होता है लिखना। फ्रॉम टाइप ही कर देते हैं, सेलेक्ट रोल कॉमा एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट, और इसका नाम हम रख रहे हैं ए। फिर ज्वाइन कर रहे हैं सेलेक्ट
रॉल कॉमा फिजिक्स का मार्क्स कॉमा केमिस्ट्री का मार्क्स कॉमा मैथ का मार्क्स फ्रॉम मार्क्स। इस मार्क्स वाले टेबल से कर रहे हैं, इसका नाम दे रहे हैं बी, और किसमें किसमें रिलेशन बिठा रहे हैं, तो ए का रोल को बी का रोल से मैच करा रहे हैं। ब्रैकेट बंद करके सेमीकोलन दिया। ये भी देखिए सेम रिपोर्ट दिया। यहाँ पे देखिए पहला में हम लोग को क्या डिस्प्ले कराना था वो लिखा, फ्रॉम में हम लोगों ने दोनों टेबल को ज्वाइन करके लिखा। इसका सिंटेक्स थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लेकिन ये सॉल्यूशन जो है मैंने रिपोर्टिंग जो है फर्स्ट क्लास करता है, काफी शानदार इसका रिपोर्टिंग का तरीका है। और प्रैक्टिकली ही नहीं, थियोरेटिकली भी, इंटरव्यू वगैरह में भी काफी क्वेश्चन इससे बनता है। एमसीक्यू में भी इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, डीबीएमएस के क्वेश्चन में ज्वाइन रहना ही रहना है। ठीक है, यहाँ तो सर क्लियर हुआ? ज्वाइन जो हुआ है सर, तो वो हाँ प्राइमरी की होना चाहिए, मस्त है ना? फिर प्राइमरी की पे हो रहा है ज्वाइन। हाँ, प्राइमरी की मतलब को किसी भी फील्ड पे हम लोग मर्ज कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे रोल किए हैं। कुछ कॉमन होना चाहिए ना बीच में, दो हाँ, कुछ टेबल के कॉमन बीच। होना चाहिए दोनों में। आपको ध्यान होगा कि हमने जो स्टूडेंट टेबल बनाया था उसमें कोई प्राइमरी की लगाया नहीं था। हम लोग ये मान के चले थे कि ये प्राइमरी की है। जैसे हम लोग डिस्क्रिप्शन दें स्टूडेंट का, तो यहाँ पे प्राइमरी की नहीं है वो। देखिए रोल जो है सिर्फ नंबर है, इसमें प्राइमरी की रहता तो यहाँ पे नॉट नल लिखा हुआ रहता है यहाँ बीच में। यहाँ नहीं है ये प्राइमरी की, ना ही ये मार्क्स में है। मार्क्स में भी ये प्राइमरी की नहीं है। देखिए मार्क्स में भी नॉट नल नहीं लिखा हुआ है। हाँ, हम लोगों ने अपने ज्वाइन वाले कीबोर्ड में, ज्वाइन वाले एग्जांपल में ये मैंने दिखाया है कंपाइलर को कि जो रोल और है ए का और बी का दोनों प्राइमरी की ही है। ठीक है, मतलब ये कि ये ऑप्शनल है कि प्राइमरी की होना चाहिए, कंपलसरी नहीं है। प्राइमरी की होगा तो रिपोर्टिंग कभी गड़बड़ाएगा नहीं। और नियम भी यही कहता है कि जो एथिक्स है डेटाबेस डिजाइनिंग का, वो एथिक्स में यही कहता है कि हर एक टेबल में एक प्राइमरी की होना ही चाहिए। एवरी टेबल मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन प्राइमरी की। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट फिलहाल यहाँ पे फॉरेन की का है, हम लोगों ने फॉरेन की भी यूज नहीं किया है। ये स्टूडेंट टेबल का जो प्राइमरी की है वो मार्क्स वाले टेबल का भी प्राइमरी की हो रहा था। इसको फॉरेन की हम लोग बना सकते थे, लेकिन बनाए नहीं थे। हम उस दिन एग्जाम्पल चूंकि फॉरेन की वगैरह पढ़ाए नहीं थे, इसलिए बनाए नहीं थे, सीधा हम लोगों ने टेबल बनाया था। ज्वाइन के लिए कंपलसरी नहीं है कि प्राइमरी की पे ही सिर्फ ज्वाइन कराएंगे, किसी भी फील्ड पे करा सकते हैं, लेकिन दोनों में कॉमन होना चाहिए। कॉमन नहीं होगा तो फिर नल रिकॉर्ड आएगा, एक भी रिकॉर्ड फिच नहीं होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, 12-15 क्वेश्चन है ज्वाइन से रिलेटेड, उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी। और फिर और भी जो क्वेश्चन होगा उसको ऐप में डाल देंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। और एक टेस्ट होने वाला था, एमसीक्यू आप लोगों ने दिया था। अजीत सर कनेक्ट है क्या? अच्छा, वो रिजल्ट वाला जो है ना पोर्शन, वो किनका किनका है उसको ऐप में तो दिखता होगा कि किसको कितना मार्क्स आया। अच्छा ठीक, अच्छा वो स्टूडेंट को नहीं दिखेगा? अच्छा, अपना मार्क्स दिखेगा ना? हाँ ठीक है, वही दिखाना ही है। ठीक है, तो आज भी एमसीक्यू हम लोग डालेंगे डीबीएमएस का। मतलब ये जो टॉपिक आज हमने पढ़ा है रिलेशनल अलजेब्रा का, इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन जाएगा आज। उसको भी कोशिश कीजिएगा कि उसको समय भर दें, और उसमें से अगर किसी में कंफ्यूजन हो तो उसमें डाल भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन को एलेबोरेट करने के लिए, तो हम लोग उस क्वेश्चन को एलेबोरेट भी कर देंगे। और संडे का जो सेशन हम लोग का होगा उसमें थोड़ा सा डाउट सेशन है, और फिर इसका ही एक टॉपिक आगे कवर करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने पास डाउट का कुछ क्वेश्चन रखें जो हमसे पूछ सकें डीबीएमएस से रिलेटेड। ठीक है, और कुछ ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों को किसी और जगह पे एमसीक्यू में मिला हो वो सब भी पूछ सकते हैं। तो फिलहाल तो जो क्वेश्चन मिल रहा है हम लोग को, जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, जी जैसे 40-50 क्वेश्चन जो है, जी उसका एक बार ही कर होने के बाद एक बार डिस्कशन होता तो अच्छा रहता। हाँ, तो उसमें जिसमें कंफ्यूजन है उसको कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना? सारा को कर नहीं, पाना सब एक बार हो जाता है क्या? थोड़ा सा ये होता, फिर दिमाग पे आ जाता क्वेश्चन।
सब करने में तो थोड़ा सा समस्या है, आपको जो कंफ्यूजन होगा आप पूछ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कोशिश। ऐसा नहीं जो इस क्वेश्चन में दिमाग का क्वेश्चन आ जाता है एक बार में, सेट पर रहता है कि इसका आंसर ये होता है, तो उससे ज्यादा फायदा होने लगा। हाँ, ये अच्छा है। हम्म। सर कॉन्सेप्ट के साथ सर, जो भी मतलब क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है। ठीक है, आज कुछ एमसीक्यू दिखाते हैं। हाँ, कीजिए ना। महाराज। हाँ, ठीक। यहाँ नोटपैड पे कुछ क्वेश्चंस है, जनरल क्वेश्चंस है, कुछ बहुत ज्यादा इसमें टफ क्वेश्चन नहीं है। पहला क्वेश्चन है, तो व्हाट हम इज द लोग का रिजल्ट यूनियन। कुछ बोलना है तीन क्या? चार वो जो सब्जेक्ट है जो चल रहा है बढ़िया से, जैसे आपका जो डीबीएमएस है, C++ है, जी। उसके बाद ये डाटा स्ट्रक्चर है, उसके बाद और भी सब्जेक्ट है। और जी जी जी। ठीक। what is the result of union operation in relational algebra? Intersection of two relations, concatenation of two relations, selection of tuple from two relations, projection of attributes from two relations. कौन सा आंसर होगा इसमें? इसका आंसर है concatenation। सेकंड क्वेश्चन है, इन रिलेशनल अलजेब्रा द इंटरसेक्शन ऑपरेशन रिटर्न्स। इंटरसेक्शन से अभी हमने बताया था कि ये कॉमन वैल्यूज रिटर्न करता है, तो ये पहला वाला जो ऑप्शन है, ऑल टपल्स कॉमन इन बोथ, यही यहाँ पे आंसर होगा।
Which of the following relational algebra operation eliminates duplicate tuples? डुप्लीकेट टपल को कौन हटाता है? अभी यूनियन वाला जो हम लोगों ने किया था उसमें देखा था कि स्टूडेंट वाले टेबल में भी 101 से लेके 105 तक था और मार्क्स वाले टेबल में 101 से 104 तक था। तो 104 दो बार नहीं आके एक ही बार आया था, डुप्लीकेट की जगह पे सिंगल टाइम आया था। तो वो यूनियन कीवर्ड है जो कि हम लोग का सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड्स को ही फेच करके दिखाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरसेक्शन ऑपरेशन व्हेन अप्लाइड टू टू रिलेशन विथ नो कॉमन टपल्स? अगर इंटरसेक्शन दे रहे हैं, एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो क्या करेगा वो? क्या पहला का दिखाएगा, दूसरा का दिखाएगा, दोनों का दिखाएगा, या एम्प्टी रिलेशन से देगा? तो आंसर है इसका एम्प्टी रिलेशन। अगर एक भी कॉमन नहीं है तो नल सेट जनरेट होता है। नल सेट को यहाँ हम लोग एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनियन ऑपरेशन इज ट्रू? यूनियन ऑपरेशन के बारे में कुछ सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ, उसमें से कौन ट्रू है? इट रिक्वायर्स बोथ रिलेशन टू हैव अ सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। एक अभी हमने देखा था कि एक कंडीशन वहां पे यूज होता था, उसी कंडीशन पे बेस करके एक क्वेश्चन है। इट ओनली कंसिडर्स यूनिक टपल्स फ्रॉम बोथ रिलेशन। It retains duplicate tuples from both relation. It performs Cartesian product of both relations. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो नहीं निकालता यूनियन। यहाँ पे दूसरा क्या है कि ये जो है डुप्लीकेट टपल भी, माने डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को भी नहीं फेच करता। जो दोनों में से अगर एक रिकॉर्ड 2 बार आ रहा है, टेबल 1 टेबल 2 दोनों में आ रहा है, तो एक ही बार दिखाता है, डुप्लीकेट नहीं दिखाता। इट ओनली कंसिडर्स यूनिक टपल्स फ्रॉम बोथ रिलेशन। तो ये स्टेटमेंट एक सही हो सकता है। और दूसरा ये एक था कि इट रिक्वायर्स बोथ रिलेशन टू हैव सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे सेम नंबर नहीं होता, सिमिलर सेम डेटा टाइप अगर रहता ना तो ये हम लोग मान लेते हैं। तो ए को हम लोग फॉल्स कर रहे हैं और बी को ही आंसर मान रहे हैं, क्योंकि इसमें हम लोग को यूनिक रिकॉर्ड्स दिखाता है। ठीक है। What does minus operation in relational algebra do? माइनस ऑपरेशन क्या करता है? Finds the maximum value of a relation, find the difference between two relation, find the minimum value in a relation, find the average value in a relation. तो यहाँ पे ये जो आंसर है ये सीधा सीधी है कि इसका डिफरेंस निकलता है, यानी कि पहला में जो रिकॉर्ड है वो दूसरे में नहीं होना चाहिए। 7 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा इज यूज्ड टू एलिमिनेट टपल फ्रॉम वन रिलेशन दैट आर प्रेजेंट इन अनदर रिलेशन? अभी जस्ट ये डिफिनीशन ही है माइनस का कि पहला में जो रिकॉर्ड होगा और दूसरे में का रिकॉर्ड से वो एलिमिनेट हो जाएगा, यानी टेबल 1 में जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड में से टेबल 2 का रिकॉर्ड एलिमिनेट हो जाना है। तो ये माइनस में होता है ऐसा। आठ नंबर क्वेश्चन है, इन रिलेशनल अलजेब्रा which operation is used to combine two relations with same schema and remove duplicate tables? स्कीमा कहते हैं जो अपना टेबल का स्ट्रक्चर है उसको। तो टेबल का स्ट्रक्चर में टेबल का जो फील्ड का डेटा टाइप होता है, उसका साइज होता है, वो दोनों इंक्लूड होता है। तो ये यूनियन और या इंटरसेक्शन में हो सकता है कि सेम स्कीमा पे ही यूनियन और इंटरसेक्शन काम करता है। अब इसमें बोला है कि डुप्लीकेट टपल रिमूव हो जाए, तो ये सिर्फ यूनियन में होता है। डुप्लीकेट टपल को अगर लेना रहता है तो इंटरसेक्शन यूज करते हैं। तो आंसर हमारा यूनियन होगा। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि द इंटरसेक्शन ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा इज डैश, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेम्पोटेंट। क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑपरेशन में क्या कह सकते हैं हम लोग? कौन सा लॉ प्रीफर होता है यहाँ? कम्यूटेटिव लॉ प्रीफर होता है,
तो नहीं, इंटरसेक्शन में कंप्यूटेटिव लॉ नहीं प्रीफर होता, एसोसिएटिव लॉ भी नहीं प्रीफर होता, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी नहीं प्रीफर होता, सिर्फ आइडेम्पोटेंट होता है ये। यानी कि टेबल 1 का जो रिकॉर्ड है टेबल 2 के रिकॉर्ड के डेटा टाइप से मैच करना चाहिए, ये नहीं मैच करेगा तो रिलेशन फेल हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है ये डी है। Which of the following statement is true regarding the result of intersection operation? It always returns in an empty relation. कोई जरूरी नहीं है, यहाँ always शब्द यूज है तो इसलिए इसको नई सॉल्यूशन मानेंगे। It may contains duplicate value. It only contains unique value. It retains all tuples from both relation. तो यहाँ पे जो भी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगा वो हमेशा एक यूनिक ही होता है। पहला टेबल में और दूसरा टेबल में अगर कॉमन एलिमेंट भी हो तो सिर्फ एक ही बार दिखता है, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पे रिलेशन में इसको ट्रू मानते हैं। Which relational algebra operation is used to combine the result of two queries where the result of first query becomes the input of the second query? रिलेशनल अलजेब्रा में एक क्वेरी का इनपुट दूसरे क्वेरी में डालना है, यानी एक क्वेरी का जो आउटपुट होगा वो दूसरे क्वेरी का इनपुट बनेगा। तो ऐसा ना तो यूनियन में होता है, ना ज्वाइन में होता है, ना माइनस में होता है, ये नेस्टेड में ऐसा होता है। नेस्टेड क्वेरी जब बनाते हैं तो एक का आउटपुट दूसरे में होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ नेस्टेड क्वेरी इन रिलेशनल अलजेब्रा? तो दो अलग अलग क्वेरी का हम लोग यहाँ पे रिजल्ट को कंबाइन करने के लिए रिलेशनल अलजेब्रा का यूज करते हैं। तो ये आंसर में सेकंड ऑप्शन में है। 13 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट नेस्टेड क्वेरी इन रिलेशनल अलजेब्रा? द ऑलवेज रिजल्ट इज इन एन एम्प्टी सेट। नेस्टेड क्वेरी में नहीं, कोई जरूरी नहीं है। They cannot be used for complex query, ये भी कोई जरूरी नहीं है। They can only contain a single sub query, नहीं कोई जरूरी नहीं, सब क्वेरी भी एक से ज्यादा यूज करते हैं। They can be used to express complex condition, हाँ जब एक से ज्यादा complex condition यूज करना होता है तब हम लोग nested यूज कर लेते हैं। In relational algebra, what is nested query? Query inside query, इसी को nested बोलते हैं। लास्ट है, which of the following operation in relational algebra is often used in conjunction with nested queries? नेस्टेड क्वेरी के साथ में प्रोजेक्ट, ज्वाइन, सेलेक्ट, रीनेम कौन सा काम आता है? तो सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट काम आता है। शुरू में ही बताए थे कि जो सेलेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ उसी में हम लोग रिलेशनल अलजेब्रा यूज करते हैं, ठीक है। आज तो इतना ही है इसमें। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन मिलेगा, उसको एक बार तैयार कीजिएगा, कोशिश कीजिए एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा आप लोग सॉल्व करें और उसको अपलोड करें, ठीक है। कुछ पूछना हो तो बताइए।